ओम शांति। जब हम परमात्मा के रूप की बात करते हैं तो कई धर्मों में उनके रूप के बारे में कहा गया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में कहा गया है गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, अर्थात प्रकाश है, परमात्मा एक है और प्रकाश स्वरूप है। मुस्लिम भाई बहनें भी कहते हैं नूर ए इलाही। नूर ए इलाही, नूर माना कि अल्लाह के लिए उन्होंने कहा कि वो परमात्मा नूर की तरह, प्रकाश की तरह है। हिंदू धर्म में भी ज्योतिर्बिंदु, ज्योतिर्लिंग कहते हैं या ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। ज्योतिर्लिंग अर्थात कि लिंग अर्थात रूप और ज्योति माना प्रकाश स्वरूप। तो ईश्वर का प्रकाश या यूं कहो ईश्वर का स्वरूप भी प्रकाश स्वरूप है। बहुत से धर्म ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक प्रकाश है, ईश्वर का ज्ञान भी प्रकाश है और जो इस ज्ञान का अध्ययन करते हैं वे भी प्रकाश स्वरूप बन जाते हैं। इस प्रकाश को किसने बनाया? ईश्वर ने इसे बनाया अपनी शाश्वत ज्योतिर्मय स्थिति से। ज्योति स्वरूप ईश्वर अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं तथा अपने चारों ओर के संसार को ज्योतिर्मय बना देते हैं। ईश्वर का प्रकाश उनके रूहानी बच्चों के द्वारा सारे संसार में फैलता है। दूसरे लोग जब इस प्रकाश का व्यवहारिक प्रमाण ईश्वर के पुरुषार्थी बच्चों के जीवन में देखते हैं तो वे भी इस प्रकाश को प्राप्त करते हैं। इस सेवा के लिए ईश्वर ऊपर अर्थात परमधाम से अपना प्रकाश देते हैं। जो ये प्रकाश ग्रहण करते हैं तथा इसे दूसरों में बांटते हैं वे प्रसन्न रहेंगे, चाहे उन्हें बदले में मनुष्य आत्माओं से कितना ही गम क्यों न प्राप्त हो। जरूरी नहीं मनुष्य आत्माएं हमें दुख दे रही है तो हम वो एक्सेप्ट करें। जैसे यदि कोई हमें कूड़ा कचरा दे तो हम उसे स्वीकार न करें तो हमारे पास नहीं आएगा वो। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य आत्माएं चाहे व्यवहार द्वारा, बोल द्वारा या संकल्पों द्वारा हमें दर्द या दुख दे भी रही हो, परंतु हम जितना ये प्रकाश स्वरूप का अभ्यास करते हैं कि ईश्वर प्रकाश स्वरूप है और वो प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा में भी आ रही है और मेरे द्वारा वो सभी को फैल रही है, तो जितना हम सकारात्मक ऊर्जा स्प्रेड करते हैं तो जो हम देते हैं वातावरण में वो कहीं ना कहीं से हमारे पास पुनश्च लौट के आता है। इसीलिए न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जो एक्शन देंगे फिर वो एक्शन कर्म के द्वारा हो ऐसा ही जरूर नहीं, संकल्पों के द्वारा भी जो करते हैं वो भी वातावरण में फैलता है और वो पुनः हमारे पास लौट कर आता है। इसीलिए जितना हम प्रकाश स्वरूप स्थिति का अभ्यास करेंगे और वो ऊर्जा वातावरण में देंगे तो वो हमारे पास पुनश्च लौट कर आएगी। फिर नेगेटिविटी आ भी रही है परंतु हमारा पॉजिटिविटी का जो प्रपोर्शन है वो अधिक होने के कारण वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसलिए इसके लिए इसकी रेगुलर प्रैक्टिस और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ पंक्चुअलिटी के साथ साथ परफेक्शन। ऐसा नहीं हम मेडिटेट कर रहे हैं प्रकाश स्वरूप में स्थिति में स्थित होते ही है, नहीं, वो प्रैक्टिकल अनुभूति कितनी होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जितना हम फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करते हैं उतना ही इसका एक्सपीरियंस डीपर और रियलाइजेशन और अधिक गहरा होता जाता है। अच्छा, आज कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।